क्वेश्चन बोलता है प्राइस ऑफ शुगर राइसेस बाय 20%। 20% रेट बढ़ गया, यानी पहले 100 रुपए की जो मिल रही थी 1 किलो चीनी, सपोज करें एज एन एग्जाम्पल है, अब वो 120 रुपए की 1 किलो मिल रही है। ठीक है। अभी बोलता है इसकी कंजम्पशन कितनी कम करे ताकि खर्चा सेम रहे। खर्चा सेम रहे मतलब 100 रुपए का पहले खरीद रहा था, अभी बोल रहा है 100 रुपए अभी खर्च करेगा। तो अगर ये 120 रुपए की 1 किलो मिल रही है तो 100 रुपए की कितनी आएगी? 1/120 kg, सॉरी 1 रुपए की है ना। 1 रुपए की 1/120 हो जाएगी, और 100 रुपए की कितनी हो जाएगी? 1/120 गुना में 100 kg, 5/6 kg चीनी आएगी। अब इसकी 100 रुपए खर्च करना है तो पहले जो 1 kg मिल रहा था वो 5/6 kg मिलेगा प्राइस के बढ़ने से, ये ध्यान रखना। तो अभी बोलता है हाउ मच परसेंट कंजम्पशन, कितनी परसेंट कम करे। तो डिक्रीज इन कंजम्पशन लिखो पहले, किसकी कंजम्पशन कितनी कम हुई। 1 किलो में की 1 किलो में से 5/6 किलो ले रहा है, नहीं 1/6 kg कम ले रहा है। ठीक है। और जब इसे परसेंटेज डिक्रीज लिखेंगे तो जो डिक्रीज ऊपर आ जाएगा और ओल्ड कंजम्पशन नीचे आएगी। ओल्ड कंजम्पशन 1 है तो हो जाएगा 100/6 यानी 50/3%। ठीक है। किसी भी तरह से रटने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझें, रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फूड प्राइसेस गो अप बाय 10%, है ना, टाइप 6 चल रहा है हमारा। 10% बढ़ गए फूड के प्राइस, तो कितनी रिडक्शन करेगी, खर्चा ना बढ़े उसका, कितना सामान की कटौती करे। देखो भाई, हमने माना 100 रुपए का पहले 1 किलो मिलता था। ठीक है। अब हमें 10% बढ़ गया, नहीं 110 रुपए का 1 किलो मिल रहा है। तो हम देखेंगे 100 रुपए में कितना मिलेगा। 1 रुपए में 1/110 किलो मिलेगा। ठीक है। और 100 रुपए में मिलेगा 1/110 गुना में 100, 10/11 किलो भी ये खरीद पा रहा है। तो इसका रिडक्शन कितना हुआ, पहले 1 किलो ले रहा था अब इतना ले रहा है। तो जो रिडक्शन हुआ है हमारे खरीदने में, तो 1 माइनस 10/11, इतना कम सामान हम खरीद रहे हैं, यानी 1/11 kg कम खरीद रहे हैं। और जब इसको परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन बाय ओल्ड इंटू 100। रिडक्शन हो गया 1/11, और ओल्ड हो गया हमारा, ओल्ड क्या था 1 किलो मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 100/11%, ऑप्शन ए। ठीक है। इन द न्यू बजट प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रोज बाय 25%। पहले पहले 100 रुपए का 1 लीटर तेल मिलता था, सपोज करो, अब वो जो है 125 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है। अब ये बोलता है, बंदा बोलता है भाई मेरे को पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने, उतना ही खर्च करना है, तो बताओ कितना कम कर दूं। ठीक है। तो ये 1 रुपए में 1/125 लीटर मिलेगा, तो इसको 100 रुपए का ही लेना है, तो 100 रुपए का आएगा 100/125 लीटर, 25 से काट दिया 4/5 लीटर। तो इसकी जो रिडक्शन है वो कितना कम ले रहा है, एक में से 4.5 को हटा दो, यानी 1/5 लीटर इसका कम हो गया। और अगर आप इसे परसेंटेज में निकालोगे तो 1/5 कम हो गया, और ओल्ड 1 था तो आंसर आ गया 20%। तो ये बंदा 20% कम ले रहा है पहले से। ठीक है। द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%, यानी पहले मानो 100 रुपए की 1 किलो चीनी चाय आ रही थी, चाय पत्ती, तब वो 120 रुपए की 1 किलो आने लगी। ठीक है। अब ये बोलता है कि इस कितना कितना कम खरीदे, कितना कम परसेंट खरीदे ताकि उसका खर्चा सेम ना हो। यानी पहले भी 100 रुपए खर्च कर रहा था, अभी भी वो 100 रुपए खर्च करना चाहता है। तो हम देखते हैं 1 रुपए की कितनी चीनी आएगी, 1/120 kg। तो यहाँ से 100 रुपए की कितनी आ जाती है, 100/120, यानी 5/6 kg आ गई। ठीक है। 5/6 kg खरीद ली, लेकिन पहले ही कितनी खरीदा था, 1 kg। तो इसमें रिडक्शन कितना हुआ, कितनी कम खरीदी इसने, एक में से माइनस कर दो 5/6 को, तो 1/6 kg कम खरीदी है। पहले इतनी थी अब इतनी, इतनी कम खरीद रहा है। और इसका जब परसेंटेज निकाल लोगे, रिडक्शन परसेंटेज, तो क्या फॉर्मूला होगा, रिडक्शन डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई 100। रिडक्शन इसका 1/6 है, ओल्ड ये 1 kg खरीद रहा था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100/6 यानी 50/3%, 16/2/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%। देखो पहले मानते हैं 100 रुपए की कोई चीज 1 किलो आ रही थी, ये ओरिजिनल। ठीक है। अब ये बोलता है कि इसका जो प्राइस है वो तो 20% कम हो गया, यानी प्राइस हो गया 80 रुपए का 1 kg मिलने लगा अब। ठीक है। और लेकिन उसने कंजम्पशन बढ़ा दी, अब ये 1 किलो ना लेके 20% एक्स्ट्रा ले रहा है। 1 किलो का 20% कितना हो गया, 1/5 यानी 200 ग्राम हो गया, है ना। तो यानी ये अब ले रहा है 1.2 kg ले रहा है। ठीक है। तो अब बताओ व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इसके एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ध्यान से समझो,
भाई 1 किलो 100 रुपए की आ रही है चीनी, या सामान जो भी है 1 किलो 80 रुपए का आ रहा है, 180 का आ रहा है, अब की बात है, पुराना नहीं देखेंगे। लेकिन ये खरीद रहा है 1.2 किलो, तो 1.2 किलो कितने की आ जाएगी, 80 गुना में 1.2, पॉइंट हट के जीरो है, जीरो से जीरो 12 96, यानी ये पहले से कितने रुपए कम खर्च कर रहा है, 4 रुपए, है ना। तो इसके खर्चे में 4% घटोतरी होगी, 4% डिक्रीज होगी, ठीक है। क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाय 15%। हम मानते हैं पहले 100 रुपए का 1 किलो आता, अब 15% रेट बढ़ गया, यानी 115 रुपए का 1 किलो आने लगा, ठीक है। ये बोलता है टू कीप हिज एक्सपेंडिचर सेम, खर्चा सेम रखना है तो कितना कम करे खरीदे, यानी 100 रुपए का खरीदना है, कितना परसेंटेज में, है ना। तो हम देखते हैं 1 रुपए का कितना आएगा, 115 kg, लेकिन इसको तो 100 रुपए ही खर्च करना है, तो 100 रुपए का आएगा 115 गुना में 100, 5 से काट दिया, 20/21, इतना ही खरीद रहा है। अब पहले 1 kg खरीदा था, तो इसका रिडक्शन कितना हुआ, कितना कम खरीदा इसने, 1 माइनस 20/21, यानी 1/21 kg कम खरीद रहा है, ठीक है। लेकिन जब रिडक्शन की परसेंटेज निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रिडक्शन बाय ओल्ड इंटू 100, पहले से कितना कम खरीद रहा है, तो अब ये इतना कम खरीद रहा है, पहले 1 खरीद रहा था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ जाएगा 100/21%, 21 है 23 है गड़बड़, 5 23 आएगा, ये गड़बड़ हो, है ना। 23, 23 3/23 होगा, 3/23 होगा, 300/23 होगा, है ना। फिर हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज इंक्रीज बाय 50%। 100 रुपए की 1 किलो आ रही थी, ठीक है, तो 50% प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो ये हो गया 150 रुपए का 1 किलो आने लगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन कंजम्पशन कम करे ताकि खर्चा सेम रहे, तो देखते हैं कंजम्पशन कम कितनी फ्रैक्शन में करे, वही आ जाएगा। अभी देखते हैं फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो भाई ये खरीदना इसे 100 रुपए का ही है, तो 1 रुपए का 1/50, 150 kg आएगा, और 100 रुपए का ये आएगा 100/150 kg, यानी 2/3 kg आएगा, ठीक है। लेकिन रिडक्शन कितना हुआ है, तो रिडक्शन कैसे आएगा, ओल्ड माइनस न्यू, है ना, ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले कितना ले रहा था 1 किलो, अब ले रहा 2/3 किलो, तो रिडक्शन आ गया 1/3 kg, 1/3, या केजी, देखो केजी हमने खुद से माना है, लेकिन हमें क्या पता, तो हम इसीलिए इसको 1/3 फ्रैक्शन मानते हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज जब करते हैं तो केजी से केजी कट जाता है, यूनिट हम कुछ बता नहीं सकते, ठीक है। द प्राइस ऑफ राइस भी रेज बाय 25%, अगर प्राइस इसके 25% बढ़ गए तो कितना कंजम्पशन कम करे ताकि खर्चा ना बढ़े, सेम वही बात है। मान लेते हैं 100 रुपए का 1 किलो आ रहा था चावल, अब वो आ गया 125 रुपए का 1 किलो प्राइस बढ़ने से, लेकिन हमें तो 100 रुपए का ही खरीदना है, तो हम देखते हैं 100 रुपए का कितना है, 1 रुपए का 1/25 आएगा, 100 रुपए का 100/125, 4/5 kg आएगा, तो इसने कितना रिडक्शन हो गया हमारा, 1 - 4/5, यानी 1/5 kg कम खरीदेंगे, और रिडक्शन परसेंटेज में जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100, 100/5 यानी कि 20%, तो 20% आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी ताकि आप सेम प्राइस पे खर्चा ना बढ़े। अगर आप चाहते हैं आपका खर्चा ना बढ़े तो आपको इतना कटौती करनी पड़ेगी खाने पीने में। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटी ऑन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 40%, 40% ड्यूटी कम हो गई, तो उसकी कंजम्पशन कितनी बढ़ाएं कि रिवेन्यू सेम रहे, सेम वही बात है। सपोज करते हैं 100 रुपए का एक आइटम था 1 kg, तो ये रिडक्शन हो गया, यानी ये हो गया 60 रुपए का, हाँ 1 मिनट, यहाँ पे ये 60 रुपए का आने लगा अब 1 kg, ठीक है। लेकिन हमें खरीदना तो 100 का ही है, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा इसको, ज्यादा खरीदो, तो 1/60 kg आएगा 1 रुपए का, ये 100 रुपए का आएगा 100/60 kg, 5/3 kg, तो की बार कंजम्पशन इंक्रीज हुई है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हमारा हुआ है, नए में से पुराने को माइनस करेंगे, ठीक है, तो जाएगा 2/3, तो जाएगा 2/3 kg मान लो, ठीक है। अब परसेंटेज इंक्रीज के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज को डिवाइड ओल्ड से ही करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ओल्ड के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, तो 2/3 है, सॉरी 2/3 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, तो ये हो गया हमारा 200/3%, ऑप्शन नंबर, ठीक है।
प्राइस ऑफ मिल्क डिक्रीज हो गया 20%, कम हो गया, सॉरी इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो खर्चा सेम रखने के लिए कितना दूध कम करें परसेंट। चलो 100 रुपए का 1 किलो दूध आ रहा था पहले, अब खर्चा बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, 120 रुपए का 1 किलो आने लगा, लेकिन हमें खरीदना 100 रुपए का ही है। तो 100 रुपए का कितना आएगा देख लो, 100 रुपए का आएगा 100/120 kg, 5/6 kg है। ठीक है, अब इसमें रिडक्शन हमने कितना किया, 1 - 5/6 यानी 1/6 kg कम खरीदी। ठीक है, इसको परसेंटेज रिडक्शन निकालने के लिए 1/6 को डिवाइड कर दो ओल्ड से, मल्टीप्लाई बाय 100। पहले कितना खरीद रहे थे हम, 1 kg, 100/6 यानी 50/, ऑप्शन एक्सेप्शन। एक कॉमोडिटी का प्राइस 6 से 7.5 हो गया, पहले 6 रुपए का 1 किलो था, अब ये 7 रुपए का, 7.5 रुपए का 1 किलो आने लगा। ठीक है, तो खर्चा बढ़ नहीं सकता, तो कितना कर रिडक्शन करें, सेम वही बात है, नहीं 6 रुपए का ले रहा था पहले 1 किलो, तो अब 6 रुपए का कितना आएगा ये देख लो, सेम वही है, 1/7.5 kg, 1 रुपए का, और 6 रुपए का आएगा 6/7.5 kg, पॉइंट हट के 0 हो गया, 60/75 ही रहने देते हैं, तो ये कम हो गया। तो रिडक्शन कितना हो रहा है, 1 - 60/75, ये एल्सियम लेके आएगा 15/75, 15 एकम 15 चौक 15 पंजे 75, 1/5 रिडक्शन हो गया। और जब रिडक्शन को परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे तो रिडक्शन ऊपर आ जाएगा 1/5, ओल्ड नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100/5 हो गया, ये हो गया मेरा 20%। बोलता है वाटर टैक्स जो है 20% बढ़ गया और कंजम्पशन 20% कम हो गई पानी की, तो देर देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी, कितना खर्चा हो रहा है बंदे का। ठीक है, चेक करते हैं। हम मानते हैं पहले 100 रुपए में 1 लीटर पानी आ रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, खर्चा, पानी का रेट बढ़ गया, यानी 120 रुपए में 1 लीटर पानी आने लगा। ठीक है, रेट हो गया, लेकिन इन्होंने पानी क्या है 20% कम यूज करना शुरू कर दिया, यानी कि 20% मतलब 200 ml हो गया, यानी अभी ये कितना लेने लगे, 800 ml लेने लगे पानी। लोगों ने क्या करा, 800 ml पानी यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये 800 ml लेने लगे। ठीक है, तो भाई 800 ml कितने रुपए का आएगा, पहले ये निकालो। तो भाई 1 लीटर जो है 120 रुपए का चल रहा है रेट, तो 0.8 लीटर हो गया, है ना, 0.8 लीटर, तो 0.8 लीटर हो जाएगा 120 गुना 0.8/10, 12×8 = 96, तो ये 96 रुपए का ले रहा है। पहले जो 100 रुपए का खर्चा हो रहा था, इसका 96 रुपए का हो रहा है, तो इंक्रीज या डिक्रीज क्या हुआ, 4% डिक्रीज हो गया पैसे में, रिवेन्यू में, खर्चे में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 60% बढ़ गया, 100 रुपए में 1 kg आ रहा था, अब ये 160 रुपए में 1 kg आ रहा है, तो क्या बोलता है, खर्चा ना बढ़े, वही बात है। तो भाई हम 1 रुपए में 1/160 kg लेके आएंगे, तो 100 रुपए का ही सामान खरीदना है हमें, तो जाएगा 5/8 kg। तो हमने रिडक्शन कितना किया खरीदने में, पहले 1 ला रहे थे, 1 में से 5/8 को माइनस करो तो 3/8 kg अब हम कम ला रहे हैं। ठीक है, और परसेंटेज रिडक्शन अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन को डिवाइड कर दो ओल्ड से, मल्टीप्लाई बाय 100, 3/8 गुना में 100, 4 से काटा 2 और 25 दिए 75/2%, 37.5, ऑप्शन बी। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%, भाई 100 रुपए का 1 लीटर तेल आ रहा था, अभी 125 रुपए का 1 लीटर आने में, तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, तो 100 रुपए का ही खरीदना है हमें, 1 रुपए का 1/125 लीटर आएगा, तो ये 100 रुपए का हो जाएगा 100/125, यानी कि 4/5 लीटर। तो हमने कम खरीदा, अब कितना कम खरीदा, रिडक्शन कितना हो गया, 1 में से 4/5 करो, 1/5 लीटर हमने कम खरीदा है। और अगर मैं इसे परसेंटेज में निकालूं तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन बाय ओल्ड, पहले 1 लीटर था, उसके हिसाब से कितना परसेंट हो गया, 20% रिडक्शन, ऑप्शन नंबर। प्राइस ऑफ पेट्रोल भी रेज बाय 20%, प्राइस 20% बढ़ गए, तो रिड्यूस कितना करे ताकि उसका खर्चा सेम रहे। ठीक है, मानते हैं 100 रुपए का 1 लीटर था, अब क्या हुआ, रेस बढ़ गए पैसे, 120 रुपए का 1 लीटर हो गया। ठीक है, तो खरीदना 100 रुपए का ही है, तो भाई ये 1 रुपए का कितना आएगा, 1/120 लीटर,
और 100 रुपये का कितना आएगा, 100/120 यानी 5/6 यूनिट। तो हमारी जो रिडक्शन है कितना रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हमारी हो गई 1-5/6 यानी कि 1/6, ठीक है। और रिडक्शन परसेंटेज हमारी क्या होगी, रिडक्शन बाय ओरिजिनल इंटू 100, 100/6 यानी 50/3%। ऑप्शन बी।